उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा को एक बार फिर टाल दिया गया है। इसको लेकर जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वो बेहद मायूस हैं। इस समय हम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध छात्रावास में हैं और हम उन्हीं छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय से तकरीबन 3 वर्ष की अवधि से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये देखिए, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्रावास है। पूर्वांचल के कोने कोने से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ये प्राचीन शिक्षण संस्थान है वाराणसी की हम बात करेंगे। और ये देखिए, उनके लिए ये समय इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 वर्ष की अवधि के दौरान ये तीसरी बार इस परीक्षा को टाला गया है। भाई साहब, आपका नाम और क्या आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले? जी हाँ, मैं रोहित कुमार मिश्र संपूर्णानंद विश्वविद्यालय शोधक छात्र हूँ। ये जो विगत 3 वर्ष की स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति होगी भी हम लोगों की कि लगभग 3 वर्ष से कहीं आना जाना नहीं है। और इधर जो 3 महीने का समय रहा तो ये तो पूर्णतः कहीं भी आवागमन पूरी तरीके से बाधित कर दिया। मित्र आदि जो भी रहे, इनके यहाँ आना जाना छूट गया, रिश्तेदारों के आना जाना छूट गया। अब चिंतन करने का विषय यह भी है कि सरकार का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र एक शब्द बना, वो शब्द है अपरिहार्य कारण। ये अपरिहार्य कारण क्या होता है और बार बार अपरिहार्य कारण होता है आपका। इसके अलावा आपके पास कोई जो है प्रयोजन नहीं, कोई कारण नहीं है आपके पास। उनका सरकार का तो कहना है कि हम किसी के साथ कोई पहले तो भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को नियुक्ति मिल जाती थी, इस बार तो हम ये तैयारी कर रहे हैं कि साफ सुथरी नियुक्ति हो। इस सरकार से ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार निकला भी तक? आज तक के इतिहास में इस सरकार से कोई भ्रष्ट नहीं निकला। जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया आई या जो भी चयन प्रक्रिया आई, सब में जो है ये समस्या आई। कोई भी पेपर जो है शुचितापूर्ण, जो है पारदर्शितापूर्ण से जो है छात्र हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप की बात कर ली जाए, वो भी एक चर्चा का विषय रहा है। क्या वो आप लोगों तक पहुँचे? जी हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो पिछली सरकारें रहीं, सारी सरकारें संस्कृत के छात्रों को जो है स्कॉलरशिप देती रही हैं। लेकिन इधर जो है 3 वर्ष से जो छात्रवृत्ति आवेदन का जो पोर्टल है, वहाँ से जो है संस्कृत बोर्ड को ही हटा दिया गया। अब छात्र जो है संस्कृत बोर्ड का जो है संस्कृत बोर्ड से यदि पढ़ाई करके आया है तो वह आवेदन ही नहीं कर सकता। योगी जी यहाँ विश्वविद्यालय में आए और बड़ी बड़ी फेंक करके गए। उन्होंने कहा हम ऑफलाइन आपको देना चाहते हैं। ऑफलाइन में कितने छात्रों को आप दे देंगे? कितने महाविद्यालय में इन्होंने फार्म पहुंचाया? कितना मिल रहा है स्कॉलरशिप? 1 रुपया नहीं किसी को। और यहाँ आकर के जो है 20-25 छात्रों को 300-300 रुपये का चेक पकड़ा करके आप जा रहे हैं। संस्कृत के साथ मजाक करने आए हैं आप यहाँ। 300 रुपया, 1500 रुपया, 1000 रुपया, ये कोई स्कॉलरशिप होती है? वही आप जो है हम भी यहाँ पर जिस समय विश्वविद्यालय में आपके आए थे तो हम भी थे। स्कॉलरशिप कहा गया था कि अब तो जो प्रारंभिक शिक्षण क्लासेस हैं उससे अब स्कॉलरशिप देना शुरू किया गया। ये पहली बार सरकार एक मुहिम चला रही है। बहुत से आपने ठीक कहा, जबकि ये जो है सरकार की सबसे बड़ी ये जो है मतलब गलतफहमी, या कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ था कि सरकार ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि हम पहली बार जो है आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इससे पहले हमेशा जो है सारी सरकारों ने स्कॉलरशिप दिया है और ये सरकार आकर के झूठ बोल करके जाती है। अब चिंतन करिए कि बीएड वाले छात्र कहाँ जाएंगे? बीएड वाले यहाँ जो है सबसे अधिक शुल्क देने वाले होते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। मैं शोधार्थी हूँ, 35,000 रुपया यहाँ जमा करते हैं, 1 रुपया शुल्क नहीं है। आप कह करके गए थे कि हम आपको 8,000 रुपया, जितने भी शोधार्थी हैं उन सारे शोधार्थियों को 8,000 रुपया देंगे। 1 रुपया आज तक नहीं मिला। पहले के शोधार्थी भैया बैठे हैं, उनको 1 रुपया नहीं मिला, वो भी निकल करके चले गए। भाई साहब, आपने भी इस परीक्षा के लिए यूपी पीजीटी के लिए आवेदन किया था, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी ज़रूर, हमने भी तैयारी की है। जब 2022 में हम फार्म भरे थे, इसके पहले भी हम प्रयागराज में रह करके 1 वर्ष तैयारी किए हैं। जब हमारा किसी प्रकार से नैया नहीं डुलने लगी थी तब हम वहाँ से उठ करके फिर वाराणसी भागे। किसी प्रकार से भुखमरी हटाने के लिए फिर अनुष्ठान पूजा करके फिर से हम अपना अब तैयारी किए। तैयारी करने के बाद फिर पीएचडी सबमिट किए। उस समय हमारे रोड था रेडी यहाँ से पीएचडी में। पीएचडी सबमिट करने के बाद हम फिर पुनः इसमें तैयारी में रख गए। अब हमारा विवाह भी हो गया है। हमारी वाइफ आज भी प्रयागराज में तैयारी कर रही हैं। कम से कम 10,000 रुपया महीना तो जा ही रहा है। अब मेरे खाते में 4 रुपये 14 पैसे हैं। 4 रुपये 14 पैसे हैं तो 14 पैसे हैं भाई साहब। कहीं जा नहीं पा रहा, कहीं आदमी अनुष्ठान पूजा भी नहीं कर पा रहा है, कहीं कार्य भी नहीं, कोई कार्य भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो आदमी करेगा क्या? आदमी खाते में 4 रुपये 14 पैसे बचे। देख लीजिए, 4 रुपये 14 पैसे हैं मेरे अकाउंट में। अब मैं किसी से भाइयों से उधार लेकर के काम चलाता हूँ। घर वाले भी 25 पैसे देना बंद कर दिए हैं। घर में जाना हम लोगों का पाप हो गया है एक तरह से। और
सरकार की बात क्या कर रहे हैं साहब, भाई साहब सरकार तो बड़ी बड़ी होती हैं। हमने 2011 में फॉर्म एक बार भरा था, नए नए थे उस समय, टीजीटी पीजीटी का। तो 2011 के बाद उस एप्लीकेशन का 2011 में जो भरे हैं, तो 16 जून 2016 को पेपर करवाई थी अखिलेश सरकार। मायावती की सरकार में हमने फार्म भरे थे, फिर अखिलेश सरकार ने 16 जून 2016 को पेपर करवाई थी। फिर अखिलेश सरकार ने उस वैकेंसी को नहीं भर पाई, फिर आ गए आपके योगी बाबा जी ने उस वैकेंसी को भरी, दूसरी वैकेंसी निकाली, फिर तीसरी निकाली, 2022 की वैकेंसी वो भी वैसे ही हो गई। इसके पहले महाराज जी तो कह रहे थे कि हमारा जो 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन के अंतर्गत जो भी है वैकेंसी पूर्ण रूप से भर जाएगी। इसके बाद वो भी नहीं भर पाए। स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप इस अवधि के दौरान मिला आपको? जब अखिलेश सरकार थी तो उस समय आपके जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति थी, तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति प्रत्येक बच्चे को मिलती थी। आज जो वर्तमान में पीएचडी कर रहे छात्र हैं, उनके मैसेज मिले हैं कि आपको इतने हजार रुपए छात्रवृत्ति भेजी जा रही है, लेकिन खाते में कोई बैलेंस नहीं आया है। और इन सभी छात्रों के पास अकाउंट का, बैंक का जो मैसेज आता है, मैसेज आया है कितना रुपए भेजा जा रहा है, फिर मैसेज सक्सेसफुल नहीं हुआ कि अभी छात्रवृत्ति आई ही नहीं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। मायूसी हाथ लगती है जब परीक्षा ही नहीं हो पाती है, मायूसी हाथ लगती है? बिल्कुल लगती है सर भैया, क्यों नहीं लगती है बताइए। इतने सालों से अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठे हैं किसी भरोसे कि सरकार हाँ नौकरी निकालेगी, आज तक नौकरी नहीं निकल रही, तो बिल्कुल मायूसी तो छा ही जाएगी। परिवार वाले साथ देना छोड़ देंगे। आपको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। चलिए और एक छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या? आपने भी इसके लिए आवेदन किया था उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल, मैंने आवेदन किया था। मेरा नाम अनुराग पांडे है और 2022 में जब ये विज्ञापन हुआ, हमने भी आवेदन किया था और आज तक परीक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तक परीक्षाएं हो नहीं पाई हैं। अनुराग जी, दिक्कत क्या होती है अगर एक बार एक परीक्षा टल जाती है या नहीं हो पाता है? उसके पहले छात्र कई अरमान पाले बैठे हैं, कई सपने होते हैं, लेकिन जब परीक्षा ही ना हो पाए, जब आप मैदान में उतर ही ना पाए, तो उस दौरान एक अभ्यर्थी क्या सोचता है? कितना बड़ा झटका रहता है उसके लिए? जी हाँ, ये बहुत बड़ी इतनी पीड़ा है जब आप पूरी तैयारी में हो और आपको, जैसे महाभारत में कर्ण तो एक बहुत बड़ा योद्धा था, कर्ण को युद्ध करने ही नहीं दिया गया। वो पराजित होता क्या होता ये बाद का विषय है ना। युद्ध के लिए अवसर तो देना ही चाहिए। जय और पराजय ये कहाँ योद्धा पे पूर्व से निर्धारित होती है, ये योद्धा के अंत में निर्धारित होती है ना। 2022 से निरंतर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे धैर्य रखते हैं, कहीं आना जाना बंद करते हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़, हर अवधि को हम धैर्य से देखते हैं कि हमें पढ़ने के अतिरिक्त कोई भी ऐसे कार्य ना करने पड़े जिससे पढ़ाई में विघ्न आए। हर उस विघ्नों का हम लोग सामना भी करते हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से क्या आएंगे, लेकिन फिर भी परीक्षाएं बंद कर दी जाती हैं, परीक्षाएं रोक दी जाती हैं। हमें तो लगता है सरकार को, बिहार सरकार से सीखना चाहिए कि कुछ दिन में विज्ञापन करके लगातार परीक्षा करा और परीक्षा करा के रिजल्ट देकर नियुक्ति कर दिया। लाखों लोगों को पूरे भारत से आमंत्रित किया बिहार सरकार ने और लाखों लोगों को नियुक्तियां दिया। हमें लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को भी सीखना चाहिए और पारदर्शी तरीके से जिस तरह कराने की बार बार बात की जा रही है और बताया जा रहा है अपरिहार्य कारण। अपरिहार्यता क्या होती है? जब भी देश पे कोई संकट हो या प्रदेश में कोई संकट हो या परिवार में कोई संकट हो, वही एक सिर्फ अपरिहार्य कारण होता है। लेकिन आज के शासन में पूरी तरह से बात है, संसाधन से लैस है, सारे संसाधन है, ये खुद ही पारदर्शी नहीं है, इसलिए ऐसे कारण हो रहे हैं और जिन्हें अपरिहार्य बता रहे हैं। ये टोटल पूरी तरह से हम कह सकते हैं केवल शासन की, सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से ये परीक्षाएं नहीं करा पा रहे, निरंतर टाल रहे हैं। देखिए, अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम आपको नियुक्तियां दे रहे हैं, लाखों नौकरी देने की बात ये दावा कर रहे हैं मंच से कि हमने, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या अलग अलग विभागीय क्षेत्र हो, हमने नौकरी दी है, लेकिन ये कहना कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत ही हम आपको नौकरी दे रहे हैं, ये आपको संतोषजनक लगता है? क्या पारदर्शी व्यवस्था जो है किसी समय सीमा में निर्धारित है क्या? ये 3 साल में होगा, 4 साल में होगा या 5 साल में होगा? हम क्या गारंटी है कि हम आज स्वस्थ हैं, कल स्वस्थ नहीं रहेंगे, कल और ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे? इसी कोई गारंटी है क्या? आज हमें अगर बुखार है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जिन चीजों को ये टालना चाहते हैं, जिन चीजों को ये बताना चाहते हैं हम पारदर्शी तरीके से करेंगे, क्या कल बेईमानियां नहीं हो सकती हैं? जिन चीजों को, जिन संसाधनों से आज पारदर्शी बनाएंगे, कल भी उन्हीं चीजों से बनाएंगे। कल ऐसा नहीं कुछ बहुत नया कर देंगे और जो आज नहीं है। पारदर्शी बनाना ये केवल कहने के लिए, परीक्षाओं को टालने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए एक शब्द होते हैं जिनका लगातार लोग पूरा प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे कोई इनके पास शब्द तो नहीं कोई है भरोसा इस सरकार पर कि नहीं अब आने वाले समय में आपके बारे में सोचा जाएगा, नियुक्तियों के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि इस समय रोजगार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले। अगर भरोसा होता तो आज हम पत्रकार वार्ता में आपसे बात नहीं कर रहे होते। भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 में एक बार एलटी का और जीआईसी का विज्ञापन आया था। 2018 के बाद
आज तक विज्ञापन नहीं, आज तक सरकार केवल ये कहती आई है कि हम विषयों का विभाजन कर रहे हैं और उनके अर्हताएं निर्धारित कर रहे हैं। आज तक क्या अर्हता निर्धारित नहीं कर पाए? आपके पास क्या विशेषज्ञों की कमी हो गई कि आप अर्हता निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं? सारी चीजें हैं, सब कुछ है, केवल टालने का एक तरीका है, नाकामी है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से इन छात्रों के दर्द को समझने का प्रयास रहा। इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं समय से अगर निर्धारित ये परीक्षाएं हो जाती तो इनके भविष्य को भी एक नई दिशा मिलती। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।